कभी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई रिश्ता प्यार से ज्यादा कंट्रोल पर चल रहा है, कि आप एक इमोशनल शतरंज के खेल में फंस गए हैं, जिसके नियम आपको कभी बताए नहीं गए। ये एक बहुत बेचैन करने वाली फीलिंग है। बिल्कुल, और आज हम इसी दुनिया में उतरने वाले हैं। रिश्तों में वफादारी, शक्ति और वो जो मनोवैज्ञानिक दाव पेंच होते हैं, उनको समझने के लिए हम एक बहुत ही खास और साफ साफ कहें तो एक विवादास्पद नजरिए की परतें खोलेंगे। हाँ, आज हम बात करने वाले हैं डिकोडिंग लॉयल्टी, मैकियावेली के साथ डार्क ट्रिक्स नाम के एक टेक्स्ट के कुछ हिस्सों पर। हमारा मकसद ये समझना है कि ये सोर्स आज के रिश्तों को समझने के लिए मैकियावेली के वो सदियों पुराने राजनीतिक सिद्धांतों का इस्तेमाल कैसे करता है, और ये वो कौन से 7 डार्क ट्रिक्स हैं जिनका जिक्र इसमें बार बार आता है। और यहाँ शुरू करने से पहले एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। हम यहाँ इस सोर्स में दिए गए विचारों की चीर फाड़ करने के लिए हैं, उनका प्रचार करने के लिए नहीं। ये टेक्स्ट एक बहुत ही खास पुरुष केंद्रित दृष्टिकोण से लिखा गया है, जो आपको अक्सर इंटरनेट के कुछ खास कोनों में मिलता है। हमारा काम इन विचारों को जस का तस रखना है और फिर ये देखना है कि व्यापक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और दूसरे नजरियों के सामने ये कितने टिकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। ये सोर्स एक जानी पहचानी कहानी से शुरू होता है। एक लड़का एक लड़की से मिलता है और उसे लगता है कि ये अलग है। सोर्स के शब्दों में कहूँ तो उसकी बातों में वो सिंपल सी लड़की वाला मासूम फिल्टर था। और फिर वो एक लाइन आती है जो कहानी का रुख ही मोड़ देती है। उसने तुम्हें ओनली यू कैन हैंडल मी कहकर एक लॉयल व्यक्ति बना दिया। सोर्स के मुताबिक ये प्यार का इजहार नहीं था, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक हुक था, एक टेस्ट। हाँ, एक टेस्ट जिसमें लड़के को बिना बताए बिठा दिया गया। उसका कहना है कि ये सब एक सेटअप है। धीरे धीरे तारीफें, जैसे तुम बहुत केयरिंग हो, एक छुपे हुए ताने की तरह लगने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे आपकी अच्छाई का इस्तेमाल आपके ही खिलाफ हो रहा है। और यहीं से वो मनोवैज्ञानिक खेल और गहरा होता है। सोर्स कहता है कि जैसे ही लड़का एक छोटी सी सीमा लांघने की कोशिश करता है, मान लीजिए बस ये पूछ लेता है कि क्या तुम किसी और से बात कर रही हो, तो उसे फौरन पजेसिव, इनसिक्योर, कंट्रोलिंग जैसे लेबल से चुप करा दिया जाता है। ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है ताकि असली सवाल पर बात ही ना हो पाए। सोर्स यहाँ 2 बहुत दिलचस्प शब्द इस्तेमाल करता है, इमोशनली घोस्ट करना और मेंटली सॉफ्ट ब्लॉक। हाँ, वो आपसे सीधे सीधे बात बंद नहीं कर रहे, पर आपको भावनात्मक रूप से अकेला छोड़ दिया गया है। सही है। इसका एक उदाहरण भी दिया गया है। व्हाट्सएप पर लास्ट सीन 3 घंटे पहले का है, पर इंस्टाग्राम पर नई स्टोरी 3 मिनट पहले लगी है। ये छोटे छोटे सिग्नल्स होते हैं जो बताते हैं कि आपको जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। यहाँ पर जो बात सबसे ध्यान खींचती है वो है सोर्स का निष्कर्ष। वो कहता है कि लड़के ने रिश्ते में पूरी वफादारी दी, लेकिन बदले में उसे एक अदृश्य हार मिली, जिसने धीरे धीरे उसकी मर्दानगी को, उसके आत्मविश्वास को खत्म कर दिया। और इसकी वजह? चूंकि उसने कभी सामने वाले के दावों को परखा ही नहीं। उसने ये मान लिया कि जो इमोशनल दिख रहा है वो सच्चा भी होगा। ये एक बहुत ही कड़वा नजरिया है। तो ये है समस्या इस किताब के नजरिए से, एक ऐसा जाल जिसमें एक इंसान अपनी ही अच्छाई की वजह से फंस जाता है। अब सवाल ये है कि इससे निकलने का रास्ता क्या है। यहीं से मैकियावेली के वो डार्क ट्रिक्स सामने आते हैं। हाँ, और सोर्स का तर्क ही है कि इस खेल को जीतने के लिए आपको खेल के नियम समझने होंगे। ये आत्मसंरक्षण यानी सेल्फ प्रिजर्वेशन के बारे में है। तो पहला ट्रिक है लॉयल्टी टेस्ट, यानी वफादारी का परीक्षण। सोर्स का तर्क बड़ा तीखा है। प्यार का दिखावा कोई भी कर सकता है, पर वफादारी का नहीं। आजकल का आई लव यू एक खरीदारी का ट्रेलर बन गया है, जिसके साथ बहुत सारी शर्तें जुड़ी होती हैं। और वो शर्तें क्या हैं? सोर्स इसे ऐसे बताता है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ अगर तुम मेरी हर बात में हाँ मिलाओ, अगर तुम अपनी मर्दानगी को थोड़ा नरम रखो, अगर तुम मुझे कभी टोकने या सवाल करने की हिम्मत न करो। ये प्यार सशर्त है, कंडीशनल है। तो फिर सोर्स की सलाह क्या है? वो कहता है कि जब कोई प्यार जताए तो भावनाओं में बहो मत, चुप रहकर देखो कि वो आपकी आत्मा से जुड़ते हैं या आपकी पॉकेट और पावर से। जो आपकी खामोशी को समझ सके और आपके संकट में आपके साथ खड़ा रहे, वही वफादार है। देखिए, ये ट्रिक एक निष्क्रिय अवलोकन यानी पैसिव ऑब्जर्वेशन का मॉडल है, लेकिन इसमें एक खतरा भी है। अगर कोई इंसान हर वक्त दूसरे को परखता ही रहेगा तो वो कभी भरोसा बना ही नहीं पाएगा। रिश्ता एक परीक्षा जैसा बन जाता है जहां दूसरा इंसान हमेशा कटघरे में खड़ा है।
ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है। मतलब आप भरोसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं या धोखा ढूंढने की। चलिए दूसरी ट्रिक पर आते हैं, बाउंड्रीज यानी सीमाएं तय करना। सोर्स में एक बड़ी दमदार लाइन है, बाउंड्रीज ना बताओ तो लोग तुम्हें फर्श समझ लेते हैं। और इसे समझाने के लिए सोर्स फीमेल डार्क साइकोलॉजी के एक इनविजिबल स्पाइरल या अदृश्य चक्र का जिक्र करता है। यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि फीमेल डार्क साइकोलॉजी कोई क्लिनिकल साइकोलॉजी का टर्म नहीं है, या आपको किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। अच्छा, ये कुछ ऑनलाइन कम्युनिटीज में इस्तेमाल होने वाला एक विचार है जो कुछ खास व्यवहारों को समझाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ये इनविजिबल स्पाइरल कहाँ कैसे करता है? सोर्स के मुताबिक ये 4 चरणों में होता है। सबसे पहले आपकी नरमी यानी सॉफ्टनेस सामने वाले के लिए आराम, कंफर्ट बनती है। ओके। फिर यही आराम इन्हें आपको कंट्रोल करने की ताकत देता है, और जब वो आपको पूरी तरह कंट्रोल कर लेते हैं तो ये कंट्रोल घृणा यानी कंटेम्प्ट में बदल जाता है, क्योंकि अब आपकी कोई इज्जत नहीं बची है। सोर्स के हिसाब से ये बहुत धीरे धीरे होता है, इसलिए पता भी नहीं चलता। वाओ, ये तो बहुत डरावना साउंड करता है कि आपकी नरमी ही आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। तो इससे बचने का तरीका? सोर्स कहता है ना बोलना सीखो। मर्द वही होता है जो ना बोलने से ना डरता हो। बिल्कुल, ये आत्मसम्मान को प्राथमिकता देने की बात है। लेकिन यहाँ एक और नजरिया है। रिलेशनशिप के एक्सपर्ट्स जैसे डॉक्टर जॉन गॉटमैन कहते हैं कि मजबूत रिश्तों की नींव एक दूसरे की जरूरतों को समझने और उन्हें पूरा करने पर टिकी होती है, ना कि सख्त बाउंड्रीज पर। तो ये 2 बिल्कुल अलग विचारधाराएं हैं। एक कहती है अपनी दीवारें ऊंची रखो, और दूसरी कहती है भरोसे के पुल बनाओ। बिल्कुल, ये बहुत दिलचस्प है। तो एक तरफ आत्म संरक्षण है और दूसरी तरफ आपसी निर्भरता। तीसरा ट्रिक इसी से जुड़ा लगता है, पावर को महसूस करवाना, दिखाना नहीं। सोर्स से एक लाइन है, एक असली मर्द अपनी ताकत से चीखता नहीं, वो कमरे में आता है और लोग खुद ब खुद चुप हो जाते हैं। इसका मतलब टॉक्सिक गेम खेलना या धौंस जमाना नहीं है। इसका मतलब है अपनी ऊर्जा को इतना मजबूत और स्थिर रखना कि सामने वाले को यह एहसास रहे कि अगर जरूरत पड़ी तो आप खेल पलट सकते हैं। सोर्स का मंत्र है, धमकी मत दो, बस वो तूफान बनो जिसके आने की उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। पर क्या एक रोमांटिक रिश्ते में डर या तूफान बनने की कोई जगह होनी चाहिए? ये तो एक कॉर्पोरेट या पॉलिटिकल दुनिया की बातें लगती हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये ट्रिक सीधे तौर पर मैकियावेली के उस क्लासिक विचार से आती है, जहां वो कहते हैं कि एक शासक के लिए प्यार किए जाने से ज्यादा बेहतर है कि उससे डरा जाए, लेकिन नफरत से बचना चाहिए। अच्छा। सोर्स बस इसी राजनीतिक सिद्धांत को व्यक्तिगत रिश्तों पर लागू कर रहा है। लेकिन यहाँ सवाल यही उठता है कि क्या रिश्ते एक राज्य की तरह होते हैं जिन्हें चलाया जाना चाहिए, या एक बगीचे की तरह जिन्हें सींचा जाना चाहिए? क्या बात है। चलिए अब कुछ और गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाइयों पर आते हैं। जैसा कि सोर्स बताता है, ट्रिक नंबर 4, जब आप सच बोलने लगते हैं तो आप पर ड्रामा करने का लेबल लगा दिया जाता है। सोर्स इसका एक बहुत ही जाना पहचाना उदाहरण दे रहा है। मान लीजिए आपने साफ साफ कहा, देखो मुझे ये चीज पसंद नहीं है, और जवाब में आपको सुनने को मिलता है, हे भगवान तुम आजकल इतने नेगेटिव क्यों हो गए हो, या तुम हर बात का बतंगड़ बना देते हो। बिल्कुल। हाँ, या फिर आप अपनी सीमाएं तय कर रहे हैं और आपको कंट्रोलिंग कहा जा रहा है। सोर्स का विश्लेषण ये है कि जब आप सच्चे और मुखर होते हैं तो जो लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे होते हैं वो खुद को उजागर होते देख घबरा जाते हैं, इसलिए वो आप पर ही इल्जाम लगा देते हैं। मनोवैज्ञानिक भाषा में इसे डिफ्लेक्शन या गैसलाइटिंग कहते हैं। ये बातचीत का मुद्दा आपसे हटाकर आपके चरित्र पर ले जाने की एक तरकीब है। सोर्स यहाँ एक बहुत ही टकराव वाला जवाब सुझाता है। क्या? मुस्कुराकर कहो, हाँ, क्योंकि अब मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। ये सीधा सीधा पावर डायनामिक को चैलेंज करना है। ये बहुत हिम्मत वाला स्टैंड है। अब आते हैं ट्रिक नंबर 5 पर, जो शायद इस सोर्स का सबसे केंद्रीय तर्क है, सम्मान की प्यास, प्यार की नहीं। सोर्स कहता है कि एक मर्द को प्यार से ज्यादा सम्मान चाहिए। उसे कोई ऐसा चाहिए जो उसकी आत्मा की गूंज सुने, ना कि उसकी कमजोरियों का फायदा उठाए। ये सोर्स आज के कई रिश्तों को इमोशनली मैनिपुलेटेड डील्स के तौर पर देखता है। ये एक लेन देन का सौदा है। तो मुझे अटेंशन दो, मैं तुम्हें झूठा सपोर्ट दूंगी। अच्छा। तुम अपनी मर्दानगी छोड़ दो, मैं तुम्हें थोड़ी फिजिकल इंटीमेसी दे दूंगी। ये एक बहुत ही निंदक यानी सिनिकल नजरिया है। और सोर्स की सलाह बहुत सीधी है, प्यार मांगना बंद करो, सम्मान कमाओ, और जो सम्मान देने लायक नहीं उसे जाने दो। इमोशनल टिंडर चलाना बंद करो, अब माइंडसेट मैच चाहिए। यहाँ फिर से हमें रुककर सोचना होगा, क्या प्यार और सम्मान दो अलग अलग चीजें हैं?
या एक ही सिक्के के दो पहलू। डॉक्टर गॉटमैन का काम फिर से यहाँ प्रासंगिक है। उनके अनुसार लंबे समय तक चलने वाले रिश्तों में एक दूसरे के लिए गहरा सम्मान और दोस्ती होती है। वो इसे पॉजिटिव पर्सपेक्टिव कहते हैं, जहां आप अपने पार्टनर की गलतियों से ज्यादा उनकी अच्छाइयों पर ध्यान देते हैं। ये सोर्स के हमेशा परखों वाले नजरिए से बिल्कुल अलग है। तो एक नजरिया कहता है कि सम्मान कमाया जाता है और दूसरा कहता है कि सम्मान दिया जाता है। और छठा ट्रिक इसी कमाई हुई शक्ति को बनाए रखने के बारे में है। पावर कभी मत छोड़ो। सोर्स का मानना है कि एक मर्द की ताकत उसकी आत्मा, उसका वजूद होती है। और सोर्स यहाँ एक चेतावनी देता है। अगर कोई महिला कहती है तुम इतने स्ट्रांग मत बनो या थोड़ा नरम बनो, तो सोर्स के अनुसार इसका असली मतलब है अपनी ताकत मुझे दे दो। मतलब वो बॉयफ्रेंड नहीं, एक गुलाम बनाना चाहती है। सोर्स एक बहुत तीखी मिसाल देता है। एक रानी राजा से प्यार करती है, एक खिलाड़ी नौकर से, और फिर वो याद दिलाता है तुम राजा हो, याद रखो। ये बहुत ही शक्तिशाली इमेजरी है। ये सीधे सीधे रिश्ते में पुरुष की भूमिका को परिभाषित कर रही है, एक लीडर के तौर पर, न कि एक फॉलोअर के तौर पर। अगर हम इन सभी ट्रिक्स को एक साथ जोड़कर देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। यह सोर्स मर्दानगी, शक्ति और आत्मसम्मान को एक रिश्ते में पुरुष की पहचान के केंद्र में रखता है। हर ट्रिक, चाहे वो सीमाएं तय करने की हो, सच बोलने की हो या सम्मान की मांग करने की हो, सब इसी केंद्रीय विचार की ओर ले जाती हैं। हाँ, बड़ा नजरिया ये है कि यह रोमांटिक समझौते और वल्नरेबिलिटी के ऊपर आत्मसंरक्षण को प्राथमिकता देने की बात कर रहा है। और सोर्स का अंतिम संदेश इसी जागृति के बारे में है। वो कहता है तुम टॉक्सिक नहीं हो, तुम जाग गए हो। इस टेक्स्ट का दावा है कि जब एक मर्द इन सच्चाइयों को समझ लेता है तो पूरा सिस्टम हिल जाता है, क्योंकि वो अब मैनिपुलेशन के खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहता। हाँ, ये व्यक्तिगत जागृति को एक तरह की क्रांति के रूप में पेश करता है। ये कहता है कि जब आप बदलना शुरू करते हैं तो आपके आसपास के लोग जो आपके पुराने वर्जन के आदी थे, वे असहज हो जाते हैं। सोर्स की अंतिम सलाह भी उतनी ही शक्तिशाली है। वो कहता है शब्दों से नहीं, व्यवहार से परखो। जो तुम्हारे संकट में खड़ा हो वही तुम्हारे साम्राज्य में बैठने लायक है। ये वफादारी को परखने का अंतिम और सबसे बड़ा मापदंड है। बिल्कुल, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। शब्दों का कोई मोल नहीं है जब तक कि वो कर्मों से साबित ना हो। और अंत में सॉस एक बहुत ही यादगार लाइन के साथ खत्म होता है। जो शेर अपनी ताकत भूल जाता है वो भीड़ में गीदड़ों की तरह जीता है। ये पढ़ने वाले को अपनी शक्ति को फिर से पहचानने और अपनाने के लिए एक आखिरी पुकार है। तो आज की हमारी बातचीत ने रिश्तों में शक्ति और वफादारी की एक बहुत ही खास, परतदार और कुछ हद तक परेशान करने वाली तस्वीर पेश की है। ये भावनात्मक परीक्षणों, सीमाओं और शक्ति संतुलन की एक दुनिया है, जैसा कि इस एक सॉस में बताया गया है। वाकई इसने सोचने के लिए बहुत कुछ दिया है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, जो किसी के भी सोचने के लिए है। ये सॉस हमें एक ऐसे टूल बॉक्स से लैस करता है जिसे एक ऐसी दुनिया के लिए डिजाइन किया गया है जिसे वो एक युद्ध के मैदान के रूप में देखता है। लेकिन क्या होगा अगर कोई रिश्ता युद्ध का मैदान न हो, बल्कि एक बगीचे जैसा हो जिसे आप मिलकर सींचते हैं? तो सवाल यह है कि हम अपने रिश्तों में कौन से औजार लेकर जाते हैं? एक ढाल और एक तलवार, या एक पानी का कैन और खाद? और क्या ऐसा हो सकता है कि हमें दोनों की जरूरत पड़े? ये सोर्स एक बहुत स्पष्ट लेकिन कठोर जवाब देता है, पर असली जवाब शायद हर किसी को अपने रिश्ते के संदर्भ में खुद खोजना होगा।